हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज की वीडियो है ना कुछ बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होने वाली है। जब हम कोई भी मतलब सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी पेपर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो एमसीक्यूज है ना, एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज होते हैं ना जिनका हमें कोई भी दूर दूर तक आइडिया नहीं होता या थोड़ा बहुत डाउट होता है, उन्हें कैसे टैकल करें। मतलब वहां पे हम किस तरीके से, कहते हैं ना तुक्का लगा के आ गया, वो कैसे लगाएं, वो साइंटिफिक वे क्या हो सकता है जिससे हमारे आंसर सही होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ फेस करते ही करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स इसके रिगार्डिंग, कुछ जो टेक्निक्स हैं जो अप्लाई कर सकते हो वो डिस्कस करने जा रही हूँ। 7 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो एंड दे परफेक्टली वर्क वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिक के साथ, दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। मतलब बहुत सारे बच्चे इस मेथड को यूज भी करते हैं। ये मेथड कब यूज होता है? ये मेथड तब यूज होता है बेटा जब तुम्हें दो तो कंफर्म होते हैं कि ये नहीं हो सकते, बस दो में डाउट होता है कि यार ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है, तब हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। जैसे इसमें होता क्या है, जो भी गलत ऑप्शन है तुम पहले तो उसको हटा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये गलत है तो होने ही नहीं है। फिर जो सही है उनमें से तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा होगा। ठीक है, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ, मान लो पब्लिक कंपनी है, पूछ रहा है पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने हो रहे हैं, 2 5 7 10। तो हमें पता है कि यार जो 2 हैं वो प्राइवेट के केस में तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, 10 बहुत ज्यादा होते भी नहीं है। तो हमें 5 और 7 में क्या है, डाउट हो गया कि अब इन दोनों में ही कोई होगा। तो मोस्टली तुम जिन दो में फंसो, ठीक है, मोस्टली तुम जिन दो में फंसो उन दो में तुम्हें जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है वो तुम लगा सकते हो। या अगर बी और सी में वो ऑप्शन है तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि आंसर ना बी वाले ऑप्शन में ही छुपा होता है। ठीक है, काफी ज्यादा ऐसे चांसेस होते हैं। तो तुम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। तो एलिमिनेशन वाली टेक्निक यूज करना जब दो में डाउट हो, और दो में भी जिसमें तुम्हें ज्यादा श्योर शॉट लग रहा हो उसको तुम टिक कर दो। और अगर बी और सी वाला केस हो तो मोस्ट प्रोबेबली बी के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो तुम उसमें अगर तुक्का ही लगाना है तो लगा सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रिक 2, दैट इज लॉन्गेस्ट आंसर ट्रिक। बहुत बार जो एमसीक्यूज में जो ऑप्शन में सबसे लंबा डिटेल्ड में ऑप्शन होता है ना, वो सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे देखो इसमें बोला 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कंप्लीटनेस। तो बोला कंप्लीटनेस मतलब क्या, छोटी बात करना है, इंग्लिश में कर लेना, है ना, कंसाइजली बात करना, सिर्फ फैक्ट्स लिखना। बोला मैसेज में सारी जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि रिसीवर को कोई डाउट ना रहे ना, कंप्लीट होना चाहिए। और डिटेल में बता रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई डाउट ना हो, इसलिए होनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। तो मोस्टली चांसेस हो जाते हैं कि जो आंसर सबसे डिटेल में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है वो आंसर बन जाता है। तो ये भी ट्रिक हो सकती है। अगर तुम्हारा एमसीक्यू ऐसा आता है किसी का डिटेल में आंसर हो तो तुम उसको सही लगा सकते हो। अब तुक्का लगाना है तो मोस्टली है कि इसके चांस हो जाते हैं कि सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वर्ड्स ट्रिक। एब्सोल्यूट वर्ड्स ट्रिक क्या मतलब, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि जो ये ऑलवेज, नेवर, है ना, ये जो वर्ड्स यूज होते हैं ये ऑप्शन कभी सही नहीं होते। ऑलवेज, नेवर, ओनली, एवरी, है ना, ये मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि सही नहीं होते। तो तुम 100% कोई भी चीज क्या है, सही या गलत नहीं हो सकती। इसलिए इसको तुम क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि नहीं हो सकता ये ऑप्शन। दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। बोला ऑलवेज ओवरराइड, कैन नेवर बी, ऑलवेज, ओनली अप्लाई। तो ये ओनली, नेवर, इन सबको तुम क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जा रहा है, हमारे बाइंड द कंपनी, क्योंकि ये फैक्ट की बात कर रहा है। या ऑलवेज, ओवर, नेवर ये सब नहीं लगा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं बनते हैं। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें ओनली, नेवर, तो तुम उनको पहले एलिमिनेट कर देना। नेक्स्ट इज ऑल द अबव स्ट्रैटेजी। बहुत केसेस होते हैं कि जहाँ पे 2 3 ऑप्शन दिए होते हैं और लास्ट में लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव, वो सही हो सकता है। मतलब ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे फीचर है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, क्या फीचर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ये ऑल ऑफ द अबव। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि दो तो सही है ही, ठीक है, तो तुम ऑल ऑफ द अबव आंख बंद करके लगाए हो, क्योंकि वही आंसर बनेगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक इज मिडिल वैल्यू ट्रिक। मिडिल वैल्यू ट्रिक क्या है कि मोस्ट ऑफ द आंसर जो छुपे होते हैं ना, एग्जामिनर बी और सी में छुपाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ए उतनी जल्दी तो तुम्हें नहीं दे देगा, और डी इतना नीचे भी नहीं जाएगा, वो बी और सी में ही कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो तुम एक एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जो बहुत
हाँ, यहाँ पे ना मिडिल वैल्यू ट्रिक का एक तो वाली ट्रिक जो मैंने अभी तुम्हें बताई वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ट्रिक है वहाँ ये इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ना बोला गया कि सबसे छोटा और बड़ा वाला यूजुअली गलत होता है। सबसे छोटा बड़ा मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है गलत। जैसे बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर जो है प्राइवेट कंपनी में वो कितने अलाउड है, 50, 100, 200, 500। तो जो सबसे मिनिमम है आप उसको हटा दीजिए, जो सबसे मैक्सिमम है आप उसको हटाइए, फिर जो दो बचते हैं डेट इज बी एंड सी, उनमें से ही आपका कोई ना कोई आंसर होगा। तो आप वो उसको तुक्का लगा सकते हो। तो एक्सट्रीम वैल्यू ट्रिक भी यूज कर सकते हो कि जो सबसे छोटा नंबर हो, जो सबसे बड़ा नंबर, उसको एलिमिनेट करके जो दो बीच के नंबर बचते हैं उसमें से ही कोई एक आंसर होगा, तो वो आप गेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज बी एंड सी ऑप्शन ट्रिक। ये वही वाली बात बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द आंसर जो है वो पहले वाले और लास्ट वाले में नहीं होते, बी और सी में होते। तो हाईली चांसेस है कि क्वेश्चंस का जो आंसर बनेगा वो बी और सी में ही बनेगा। अब आपको उसमें गेस करना है कि कौन सा आपको लग रहा है। अगर बी और सी में कोई और भी ऑप्शन है जिससे तुम्हें लग रहा है कि बन सकता है, ये आंसर हो सकता है, तो तुम उसको टिक करके आ सकते हो। मोस्ट ऑफ द चांसेस कि तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू वाला है कि जो नंबर्स के केस में जो सबसे छोटा है सबसे बड़ा उसको हटा दो, जो दो बचेंगे उसमें से कोई आंसर होगा वो तुम्हें गेस करना है। और एक बी एंड सी वाला है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर ए और डी नहीं होता, बी और सी में ही चांसेस होते हैं कि आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो तुम्हें याद रखना है। एक एलिमिनेशन, एक लॉन्गेस्ट, एक एब्सोल्यूट पर्ल, ऑलवेज नेवर, ये वाले। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ग्रामेटिकल मैच ट्रिक, एक चीज और होती है ग्रामेटिकल मैच ट्रिक। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है, आई थिंक ये वाली हमारी मिस हो गई है क्या। हाँ, ग्रामेटिकल मैच ट्रिक क्या होती है बेटा, यहाँ पे ना अगर आंसर सिंगुलर में दिया है, जैसे देखो यहाँ पे बोला है कि अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डॉक्यूमेंट ए मेमोरेंडम मतलब सिंगुलर है, तो आंसर के चांसेस है कि सिंगुलर ही वाला ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे बोला है एन ऑफिशियल, देखो लैंग्वेज ही नहीं मैच हो रही, इज एन ऑफिशियल इंटरनल मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट, आ चार्टर डॉक्यूमेंट, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सम रेगुलरिटी। तो ये जो सम है तुम्हारा, ठीक है, एन हो गया, द हो गया, ये कहीं भी इससे मैच नहीं हो रहा है। बट अ मेमोरेंडम एसोसिएशन इज अ चार्टेड, ये तुम्हारी परफेक्ट ग्रामेटिकल वे में क्या है मैच हो रहा है एज पर द लैंग्वेज। तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स के साथ यूज करके लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या ऑकवर्ड कह सकते हो रही इन टर्म ऑफ ग्रामेटिकल वे। तो ये भी एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। मिडिल वैल्यू ट्रिक मैंने तुम्हें बताई दी, एक्सट्रीम वैल्यू हटा के, ठीक है, और बी एंड सी स्ट्रैटेजी भी। तो ये कुछ ट्रिप्स ट्रिक्स हैं जो तुम गेस कर सकते हो जब तुम्हें कुछ नहीं आता। यार जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो गेस कर लो, अगर इन लॉजिकल वे में गेस कर लो हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रिक्स अप्लाई करना, कोशिश करना कि कुछ एमसीक्यू सॉल्व करो, इसको अप्लाई करो और देखो कितना ही वर्क करिए। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और ऐसी वीडियो के लिए कॉमेंट कर दो एंड इस तरीके की वीडियोस तुम्हारे लिए और बनाई जाएंगी।